श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं इस समय हरिद्वार ओम ब्रिज पर और शुरू कर रहा हूं हरिद्वार से नीलकंठ महादेव मंदिर तक की यात्रा। तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर तक जाने का सड़क मार्ग और उसकी करंट स्थिति। दोस्तों ये है ओम ब्रिज और ये सामने है दिल्ली हरिद्वार वाला हाईवे और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे है हर की पैड़ी। तो बस यहीं से हम शुरू कर रहे हैं अपनी नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा और लेके चलते हैं आपको भी इस यात्रा पे। तो एक बार ओम ब्रिज से निकल के हम मेन हाईवे पे आ जाते हैं और फिर वहाँ से मैं पूरा आपको बताता हूँ कि नीलकंठ जाने के लिए आज मैं कौन सा रास्ता लेने वाला हूँ और ये क्यों एक बेस्ट रूट है हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ जाने के लिए। तो ये हम आ गए हैं शंकराचार्य चौक हरिद्वार में। अगर आप दिल्ली से आते हैं तो आप उस तरफ से होते हुए ही इस हाईवे से हर की पौड़ी की ओर जाते हैं। ओम ब्रिज जहाँ से मैं अभी बाहर आया हूँ वो बस अब यहाँ पे आपको हाईवे से भी दिखाई देगा। तो मेरी लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये है ओम ब्रिज। तो अभी 5 मिनट पहले मैं वहीं था और वहीं से मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी बस, और अब अपना मैं सफर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो नीलकंठ जाने के लिए आपको हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ जाना होता है, जिसके लिए आप ये फ्लाईओवर क्रॉस करके सीधा जा सकते हो। लेकिन अगर आपको जाना है इस रूट से जिससे मैं जा रहा हूँ तो आपको इस फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना, बल्कि इसकी सर्विस लेन से होते हुए चंडी चौक से राइट मुड़ जाना है। तो ओम पुल क्रॉस करके अब हम आ गए हैं चंडी चौक वाले फ्लाईओवर पे और इसे क्रॉस करके सीधा आ जाएगा हर की पैड़ी, जहाँ पर आप अक्सर अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगाते होगे। क्योंकि शिवरात्रि नज़दीक है तो ऋषिकेश हरिद्वार में कांवड़ियों का आना जाना अब शुरू हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक डिटेल वीडियो बना के दिखा दिया जाए कि ऋषिकेश होते हुए नीलकंठ जाने के लिए बेस्ट रूट है कौन सा। उसके कारण भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कांवड़िए जो हैं आने लगे हैं हरिद्वार में। तो हर की पैड़ी पार्किंग में जाने के लिए आपको इस रोड को छोड़कर यहाँ से अंदर जाना होता है और आप सीधा पहुँच जाते हैं हर की पैड़ी पार्किंग में। अगर आपको ऋषिकेश मेन रोड से जाना है तो फिर रास्ता यही है, यही हाईवे है। लेकिन अगर आपको जाना है फॉरेस्ट वाले रूट से तो ये वीडियो को पूरा देखते रहो, आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारे राइट साइड में जो है वो पार्किंग है और लेफ्ट साइड में हर की पैड़ी है। आपको मैं यहाँ से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है सामने हर की पैड़ी, जहाँ पे माँ गंगा में स्नान करने के लिए आप लोग जाते हैं। और हर की पैड़ी जाने के लिए जो पार्किंग है वो सड़क के दूसरी साइड है। तो अब मैं फटाफट से सड़क की दूसरी साइड पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ पार्किंग से निकलकर आपको कहाँ जाना है। अगर आप मेन रोड से ऋषिकेश जाना चाहते हो तो आपको यही रोड सीधे जाना है और ये मेन हाईवे है। लेकिन इस हाईवे में कुछ एक दो जगह ऐसी है जहाँ पर अक्सर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। तो यहाँ से मुझे यू टर्न लेना पड़ेगा। अगेन देहरादून ऋषिकेश का जो मेन रोड है वो यही है, यहाँ से सीधा जाता है। लेकिन हम जा रहे हैं फॉरेस्ट वाले रूट से, इसलिए मैं लूंगा यहाँ से यू टर्न। तो ये हमने ले लिया है यू टर्न और अब हम हर की पैड़ी के दूसरी साइड से इस रोड को पार करने वाले हैं। आप सड़क पे देख रहे हैं इस समय जो भोले बाबा के भक्त हैं वो हरिद्वार आने लगे हैं, जिसकी वजह से हाईवे पे आपको अगले कुछ दिन तक इसी तरीके से काफ़ी संख्या में लोग नज़र आएंगे। अगर आप इस रूट से बाइक से जाना चाहते हो आपको और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हरिद्वार ऋषिकेश का फॉरेस्ट वाला रूट यहीं से पकड़ सकते हो। आपको यहाँ से जाने दिया जाएगा, बट वहाँ सामने एक गेट है जहाँ पे 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं होते या काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ही जाने देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप इधर से ना ही जाएं। तो ये सामने है हर की पैड़ी की पार्किंग, यहीं पे आप गाड़ी अपनी पार्क करते हैं। और जब आप हर की पैड़ी से ऋषिकेश के लिए निकलते हैं तो गाड़ी अपनी यहाँ से निकालकर आप चंडी चौक से यू टर्न लेके फिर इस हाईवे को पकड़ते हैं ऋषिकेश जाने के लिए। लेकिन अब जो मैं आपको रूट बता रहा हूँ उसके लिए आपको इस पार्किंग से निकल के चंडी चौक से कोई भी यू टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा उस फॉरेस्ट वाले रूट से होते हुए ऋषिकेश और फिर ऋषिकेश से नीलकंठ जाएंगे। तो 2-3 कारण है जिसकी वजह से इस रूट से ऋषिकेश और ऋषिकेश से होते हुए नीलकंठ जाना बेहतर है। पहला कारण तो ये है कि ये आपको प्रकृति के नज़ारों से भरपूर रास्ता मिलेगा और जो मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाने भी वाला हूँ। दूसरा कारण ये है कि आप जाम से बचते हो पूरा का पूरा। और तीसरा कारण ये भी है कि जब हरिद्वार में भक्तों की संख्या बहुत बढ़ जाती है ना और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है, उसके बाद प्रशासन खुद ही इस रास्ते से होते हुए ही आपको नीलकंठ तक पहुँचाता है। तो ये आ गया है चंडी चौक और यहाँ से मैं लूँगा लेफ़्ट और लेफ़्ट मुड़ते ही मैं पहुँच जाऊँगा चंडी पुल पर।
अगर आप इस रूट से नीलकंठ महादेव मंदिर जाओगे तो जो जाम आपको थोड़ा बहुत मिलेगा वो इस पुल पे ही मिलेगा। उसके बाद आपको बस मिलेगा फॉरेस्ट, नदी और प्रकृति के नज़ारे। साल के 2 ऐसे त्योहार हैं हरिद्वार में, एक महाशिवरात्रि और एक सावन वाली शिवरात्रि, जिसमें आपको सड़क पर जगह जगह बस भगवा रंग ही दिखाई देगा, क्योंकि बाबा भोले के भक्त इसी वस्त्रों में यहाँ पर आते हैं। तो देखो यहाँ से हम ऋषिकेश के लिए लेफ्ट मुड़ गए हैं और ये चिला फॉरेस्ट रेंज यहाँ से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा पहाड़ों के बीच में से ये सफ़र, जो यहाँ से आपको अलग अलग तरह के नज़ारे दिखाएगा प्रकृति के, कहीं पहाड़, कहीं नदियाँ। जो मेन हाईवे है वो हर की पैड़ी के सामने से जाता है और ये जो सड़क है ये चंडी देवी हिल बाईपास भी इसे आप कह सकते हैं। तो इस रोड से जाओगे तो ना ट्रैफिक मिलेगा, ना ही कोई आपको ज़्यादा आवाज़ शोर मिलेगा। आप आराम आराम से प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर तक इसी रास्ते से जा सकते हो। तो दोस्तों हम आगे इस पॉइंट पे, जहाँ से अगर आपको ऋषिकेश जाना है तो आपको सीधा निकल जाना है, लेकिन अगर आप वापस हरिद्वार जाना चाहते हैं, हर की पैड़ी जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। सिर्फ 2 व्हीलर्स को अलाउड होता है, 4 व्हीलर्स को यहाँ से अलाउड नहीं होता। तो दोस्तों ये है चिला फॉरेस्ट रेंज की चौकी। इस रास्ते से ऋषिकेश जाने के लिए 50 रुपये का टोल गाड़ियों से लिया जाता है। कभी कभी नहीं भी लिया जाता, लेकिन आजकल अक्सर ये शुल्क लिया जा रहा है। और ये हमारे सामने है चिला फॉरेस्ट सफारी रेंज, जहाँ से आप जंगल सफारी के लिए भी जा सकते हो। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये रास्ता जाम से तो मुक्ति आपको देगा ही देगा, लेकिन प्रकृति के जो नज़ारे आपको यहाँ मिलेंगे वो बड़े अद्भुत होते हैं। तो आपने अभी पीछे भी सारा एरिया देखा, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है। अब आप यहाँ देखो, जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको थोड़े और नज़ारे कुछ अलग दिखाई देंगे। तो पीछे है चिला पावर हाउस और ये कैनाल है, शक्ति नहर इसे कहते हैं, जो कि चिला बैराज ऋषिकेश से शुरू होती है और यहाँ पर आके टर्मिनेट होती है। तो मैंने आपको कहा था ना कि ये रोड जो है ना पूरी प्रकृति के नज़ारों से इतनी भरपूर है कि आपको फालतू की टी टै हॉर्न सुनाई नहीं देंगे। यहाँ पर आपको पक्षियों की आवाज़ें आएंगी, पर ज़्यादा अंदर मत जाना, तो और भी बहुत कुछ मिल सकता है आपको यहाँ पे, क्योंकि ये राजा जी टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर लेपर्ड बहुत हैं, हाथी बहुत हैं। वैसे लोग यहाँ पर काफ़ी आते जाते रहते हैं, तो अभी उतना दिन में तो मूवमेंट नहीं होता जानवरों का, बट इवनिंग जैसी होती है हाथी वगैरह यहाँ पे नॉर्मली आ ही जाते हैं। अगर इस रोड का डिटेल वीडियो आपको देखना है तो मैंने मेरे चैनल पे डाला हुआ है, हरिद्वार ऋषिकेश फॉरेस्ट रूट, आप जाके देख सकते हो। अब सीधा मैं यहाँ से ऋषिकेश बैराज से अपना वीडियो स्टार्ट करूँगा और वहाँ से आपको दिखाऊंगा कि नीलकंठ जाने के लिए ऋषिकेश बैराज से आगे का रोड कैसा है। तो अब हम पहुंच गए हैं एक पॉइंट पर जहां पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें ऋषिकेश जाने के लिए किधर मुड़ना है, सीधे जाना है कि राइट मुड़ना है। वैसे तो सामने बैरिकेड लगा के रखते हैं तो आप सीधे जा ही नहीं सकते, बट कभी कभी क्या होता है कि सामने बैरिकेड नहीं होता तो लोग गलती से सीधा चले जाते हैं। यहाँ से आपको हमेशा राइट ही मुड़ना है और छोटा पुल है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि अगर कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा ट्रक आ रहा है तो अगर बाइक से भी आप हो तो वेट करो, और अगर गाड़ियां हैं तो एक बार में एक साइड की गाड़ियां ही निकल पाती हैं इस पुल से। दूसरा कंफ्यूजिंग पॉइंट ये हो जाता है, लोग सोचते हैं कि ऊपर जाने के नीचे जाना है। पहले यहाँ पे ऐसा साइन बोर्ड भी नहीं था, बट तो साइन बोर्ड है, मतलब नीचे ही जाना है। उधर से भी साइन बोर्ड है, अगर आ रहे हो तो ऊपर से ही आना है। जब भी मैं इस रूट का वीडियो बनाता हूँ तो ये वाला पॉइंट मैं हर बार बताता ही हूँ, क्योंकि मैं लगभग रेगुलर ही इस रूट पे चलता हूँ और मैं अक्सर देखता हूँ कि जो भी गाड़ियाँ होती हैं वो एक पॉइंट पे खड़े होकर सोचती है कि मुझे नीचे जाना है कि ऊपर जाना है।
तो एक बार फिर से हम आ गए हैं इसी शक्ति नहर के किनारे वाली रोड पर, और सीधा यहाँ से थोड़ी ही आगे है, लगभग 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा यहाँ से ऋषिकेश बैराज। बस ये सामने आ गया ऋषिकेश बैराज। यहाँ थोड़ा मौसम आज खुला हुआ लग रहा है मेरे को पीछे की तुलना में। पीछे बहुत ज़्यादा क्लाउड्स थे और यहाँ पर थोड़ा सा मौसम साफ है। तो ये सामने है ऋषिकेश बैराज, और मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि ऋषिकेश बैराज से आपको किस रूट से जाना है नीलकंठ मंदिर। यह ऋषिकेश बैराज, अगर आपको मेन ऋषिकेश सिटी में जाना है तो आपको यहाँ से सीधा निकल जाना है, लेकिन अगर जाना है आपको नीलकंठ महादेव मंदिर तो आपको यहाँ से राइट डायरेक्शन में मुड़ के इस वाले रोड से जाना है। मैं यहाँ से मुड़ रहा हूँ राइट, और शुरू कर रहे हैं नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा। हर हर महादेव। नीलकंठ 33 किलोमीटर से यहाँ से, और लक्ष्मण झूला है 12 किलोमीटर। तो आपको अलग अलग जगह से नज़ारे भी आपको दिखाते चलेंगे। अब मैंने आपसे कहा था कि प्रकृति के नज़ारों से भरपूर है ये रास्ता। पहाड़ है, नदियाँ हैं, जंगल है, सब कुछ है, और ये भी राजाजी टाइगर रिजर्व में ही आता है। तो गाइस, अगर आपको यहाँ से जाना है लक्ष्मण झूला तो आप यहाँ से नीचे चले जाइए। अगर आपको जाना है राम झूला तो नीचे चले जाइए। अगर आपको जाना है नीलकंठ महादेव मंदिर तो आपको यहाँ से नीचे नहीं, यहाँ से सीधा इस रोड पर जाना है। अभी यहाँ से भी लक्ष्मण झूला 4 किलोमीटर दूर है और राम झूला 2.5 किलोमीटर दूर है, तो इस रोड से भी हमें दिखाई देगा वो। तो हम यहाँ से बढ़ गए हैं वापस से नीलकंठ मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से करीब 25 किलोमीटर और है। और अगर आप राम झूला लक्ष्मण झूला यहाँ से जाना चाहे तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ से आप नीलकंठ मंदिर पैदल जाते हैं। ये नीलकंठ मंदिर का पैदल मार्ग है, और बहुत लोग नीलकंठ पैदल ही जाते हैं यहाँ से होते हुए। तो देखो काफ़ी लोग जो हैं पैदल भी नीलकंठ जा रहे हैं, और ये रास्ता नीचे ऋषिकेश से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से हम जानकी सेतु के बहुत करीब पहुँच चुके हैं अब हम। तो यहाँ से हमें जानकी सेतु के जो है ना काफ़ी क्लियर नज़ारे आने वाले हैं। तो बस एक पॉइंट पे मैं आपको रोक के दिखाता हूँ। थोड़ा आप फोटो वगैरह करना चाहते हो, खींचना चाहते हो तो यहाँ से खींच सकते हो। तो ये आप सामने देख सकते हैं, वो है सामने जानकी सेतु। और अब आज की डेट में अगर आप ऋषिकेश मेन शहर से इस तरफ आना चाहते हैं तो सबसे पहले जानकी सेतु ही आपको क्रॉस करना होता है। तो ये है जानकी सेतु, और ये रोड ऋषिकेश बैराज साइड से आ रही है, और यहाँ इस तरफ से आप जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर की ओर। तो मैं अभी जिस पॉइंट पे खड़ा हूँ यहीं से आगे आपको जानकी सेतु बहुत साफ नज़र आएगा। मतलब ऋषिकेश बैराज से चलने के बाद अगर आप ऋषिकेश शहर को देखना चाहते हो, वो भी इतनी ऊंचाई से, तो ये बिल्कुल सही जगह है। यहाँ से आपको देखो पूरा ऋषिकेश शहर नज़र आएगा। हालांकि मोबाइल के जूम में उतनी शक्ति नहीं है जितनी हमारी आँखों में होती है। तो ये पूरा ऋषिकेश शहर है। गंगा जी के उस तरफ टिहरी लग जाता है, गंगा जी के इस तरफ पौड़ी लगता है, और अगर हम थोड़ा और दूसरी साइड चले जाएं तो वहाँ देहरादून लगता है। ऋषिकेश शहर जो है ना वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है, पौड़ी, टिहरी और देहरादून के साथ। तो अभी हम पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, और अगर हम इस जानकी सेतु को पार कर ले तो सामने टिहरी लग जाता है, और अगर थोड़ा और उस एरिया में चले जाएँ तो वहाँ देहरादून लग जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है।
सकते हैं वो सामने है राम झूला। तो पहले था जानकी सेतु, ये है राम झूला। पहले इससे बाइक्स वगैरह निकल रही थी, अब उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि ये भी, इसकी भी हालत ठीक नहीं है। लेकिन जो लक्ष्मण झूला है वो काफ़ी टाइम से बंद है, तो उसके बगल में बजरंग पुल बनाया जा रहा है, बट अभी यहाँ पर कोई नया ब्रिज नहीं बन रहा है। तो इस रोड से जो जो पॉइंट्स हमने कवर किए हैं उसमें हम जानकी सेतु देख चुके हैं, राम झूला देख चुके हैं। तो बस अब हम पहुंचेंगे लक्ष्मण झूला वाली साइड में, और लक्ष्मण झूला काफ़ी समय से अब बिल्कुल बंद कर दिया गया है क्योंकि उसके जो नींव है वो पूरी पूरी हिल चुकी है, और उसके बगल में एक नया बजरंग सेतु बनाया जा रहा है। सुना है कि कांच वाला ब्रिज होने वाला है, काम थोड़ा डिले हो गया है, बट किसी दिन उसे कवर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली आज की स्थिति में जो वे है, तो कितना दिन इसको लगेंगे बनने में। तो लक्ष्मण झूला बस 1 किलोमीटर रह गया यहाँ से। तो लक्ष्मण झूला यहाँ से नीचे है और हमें जाना है नीलकंठ महादेव मंदिर, तो इसलिए हम जा रहे हैं सीधा। रास्ता अब आप देख रहे हो किस प्रकार का यहाँ पर है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे थोड़ा रास्ता जो है वो सकरा होता जाएगा, और कई ऐसे पॉइंट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर पत्थर गिरने का डर भी रहता है। अब क्योंकि हम ऋषिकेश बैराज से होते हुए आए हैं, इसीलिए हमें कहीं भी शहर के अंदर जाना ही नहीं पड़ा। आप देख रहे हो कई ऐसी जगह आई है जहाँ से ऋषिकेश मेन शहर से सड़क जो है इस रास्ते की तरफ आ रही है। अगर हम मेन सिटी से आते तो हमें भी ऐसे ही किसी नीचे रास्ते से होते हुए ही ऊपर आना पड़ता और ऋषिकेश शहर का पूरा जाम भी झेलना पड़ता। इस एरिया का नाम है गरुड़ चट्टी। तो यहाँ से ब्रिज को क्रॉस करके आप उस बद्रीनाथ हाईवे से, मतलब ऋषिकेश मेन शहर से होते हुए और फिर बद्रीनाथ हाईवे से होते हुए आप लोग सीधा इस रोड पे आ जाते हो। तो जो ये जंक्शन है ना, ये आप देख लो, ये अगर आप उधर से आते हो तो बद्रीनाथ हाईवे से होते हुए इस गरुड़ चट्टी वाले पुल को क्रॉस करके फिर आप इधर नीलकंठ मंदिर वाली रोड पे आ जाओगे। विदेशी मदिरा की दुकान, वाह क्या बात है। तो देखो यार वो सामने जो है ना वो है दारू का ठेका। अब देखो भाई, दारू पीने वालों से ना मुझे कोई समस्या है और मुझे समस्या होगी भी तो किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। समस्या इस चीज़ से है कि जहाँ से आप नीलकंठ मंदिर जाने के लिए लोगों को डाइवर्ट कर रहे हो, लोगों की एक बहुत ही होली यात्रा शुरू होती है जहाँ से, वही ठेका बनाने की जरूरत क्या थी। बिल्कुल जहाँ से आप गरुड़ चट्टी वाला पुल क्रॉस करोगे, पुल क्रॉस करती सबसे पहले आपको मिलेगी दारू की दुकान, और उसके बाद आप नीलकंठ यात्रा की ओर बढ़ोगे। वाह, देखो यार इस बात से ना आप लोग भी एग्री करोगे, चाहे आप ड्रिंक करते हो या नहीं करते हो, कम से कम मंदिर को जाने वाले जो मार्ग है, और मंदिर भी ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ पूजा अर्चना करने के लिए कोई मंदिर बना दिया है। ये नीलकंठ मंदिर है यार, नीलकंठ महादेव मंदिर। अभी आप देखना शिवरात्रि के पहले कितने ज़्यादा भक्त यहाँ पर आके जल चढ़ा के जाएंगे, लेकिन वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि मंदिर के रास्ते में ऐसे नहीं होना चाहिए। इतनी तो शर्म लाज रख लो। तो अब जिस रूट पे हम चल रहे हैं वो एक लौता रूट है नीलकंठ महादेव मंदिर तक जाने का, यानी कि जितने भी आपके जंक्शन पॉइंट्स थे वो सब अब पीछे रह चुके हैं। यहाँ से करीब 22-23 किलोमीटर का जो डिस्टेंस हमें कवर करना है वो यही सिंगल रोड है और वो कॉमन रोड है। तो अब वो टूटी है, फूटी है, जैसी भी है, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो गरुड़ चट्टी के बाद जितना भी डिस्टेंस अभी तक कवर किया है वो सारी रोड जो है थोड़ी टूटी हुई हालातों में ही है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा। तो यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर और रह गया नीलकंठ महादेव मंदिर। तो फटाफट से पहुँचते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के नज़ारे। अब थोड़ा जो रोड है ना हमें वो ठीक ठाक सा दिखाई दे रहा है। तो अब आपको सीधा हम थोड़ा सा और आगे जाके वीडियो में दिखाएंगे कि ये रोड पूरा ही खराब है या थोड़ा सही रोड भी इस रास्ते में आपको मिलने वाला है। तो वैसे आखिर के 5 किलोमीटर रह गए थे और एकदम से बारिश शुरू हो गई।
आखिरी के 5 किलोमीटर भी नहीं रह गए, मुश्किल से 2 या 3 ही किलोमीटर रह गए अब तो। कैमरा लगाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा, तो बारिश में कैमरा लगा नहीं सकता हूँ, बट जो आखिरी के 5 किलोमीटर का जो रोड है ना वो बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये देख लो, ये काफ़ी चौड़ा भी है रोड और इसकी कंडीशन भी ठीक है। उसके अलावा वीडियो में बाकी जो आपने रोड देखा है वो लक्ष्मण झूला से लेकर इस 5 किलोमीटर के एरिया से पहले तक का था, तो लास्ट के 5 किलोमीटर बिल्कुल ठीक है। अभी फटाफट से थोड़ा और आगे चलते हैं और कोशिश करता हूँ आपको मंदिर के भी दर्शन कराने की। नीलकंठ मंदिर तक पहुँचते पहुँचते इतनी तेज़ बारिश मिल गई भाई कि रेनकोट पहन के मंदिर में जा रहा हूँ। नहीं, मेरे अंदाजे से तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। मेरे को लगा नहीं था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पर। मुझे लगा था अभी शिवरात्रि में है टाइम तो उतनी भीड़ होगी नहीं, और यहाँ तो बहुत बहुत भीड़ है। दोस्तों, ये है नीलकंठ गांव, बिल्कुल नीलकंठ मंदिर के सामने, और ये है नीलकंठ महादेव मंदिर तक जाने का प्रवेश द्वार। आप बाइक यहाँ तक लेके आ सकते हो। जैसे जैसे शिव भक्तों की संख्या बढ़ती रहती है वैसे वैसे ही प्रशासन मंदिर से थोड़ी थोड़ी दूर पर ही बैरिकेड लगाकर गाड़ियों को पार्क करवा देते हैं। तो ये आ गया हम गरुड़ चट्टी पर। यहाँ पे गरुड़ भगवान का एक मंदिर भी है, और यहाँ से ऋषिकेश मेन सिटी में जाने के लिए मैं यहाँ से राइट टर्न लेकर, और उसके बाद जो रोड है वो बहुत ही अच्छी है, तो बिल्कुल आसानी से आप जो है ऋषिकेश तक पहुँच जाओगे। तो ये है गरुड़ चट्टी वाला ब्रिज, जिसके ऊपर भी लोगों को फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक है। माँ गंगा के बड़े सुंदर नज़ारे आते हैं यहाँ से। हरिद्वार यहाँ से 36 किलोमीटर है। तो मैंने जो रूट आपको दिखाया था सुबह, जिस रूट से मैं आया था, वो बेस्ट है इन मैनी टर्म्स। लेकिन अगर आप मेन रोड से भी आना चाहते हो तो गरुड़ चट्टी वाला जो ब्रिज है उसे क्रॉस करके ये बद्रीनाथ वाला हाईवे आ जाता है, और हरिद्वार से सीधा सीधा आप इस रोड के थ्रू भी आ सकते हो। बट अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश आ रहे हो ना, तो बाकी सारा हाईवे तो फर्स्ट क्लास बन गया है, बट एक ऐसा बोटलनेक है इस रूट पर, एक एरिया में शामपुर में फाटक है, जिसकी वजह से आप वहाँ जाम में फंसे रहोगे। और दूसरा, ऋषिकेश सिटी में एंटर होने के बाद भी आपको जाम का सामना करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए जिस रूट को हमने आज कवर किया है यही बेस्ट है। तो ये हम आ गए हैं हाईवे पर, बद्रीनाथ केदारनाथ वाला हाईवे, ऋषिकेश बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि कब आ रहे हो महादेव के दर्शन करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।